ये क्या हो रहा था? पहले तो गले मिले, फिर अचानक से इतना मतलब जी एक्चुअली धाना जी बहुत बड़े वॉरियर थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। पर इस वक्त मुगलों की जो चालें हैं कि इनमें आपस में फूट डालो और राज करो, तो वही काम वो लोग कर रहे हैं षड्यंत्र के तौर पे। लेकिन उनकी चाल कामयाब नहीं हो रही बिकॉज ऑफ धाना जी बीच में है। और ये जग जाहिर है कि जब तक धाना जी हैं तो मुग़ल जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता। तो वो इतने बड़े वॉरियर हैं कि उनको वो मार भी नहीं सकते, उनकी सेना भी उनके नाम से कांपती है। तो उन्होंने हथियार बनाया मेरे ही बेटे को, उसको बरगला के कि उसको हम बहुत पावरफुल बनाएंगे, रास्ते से हटा। तो बेटे ने ये काम किया है। बेटा बहुत इमोशनल होकर पहले गले लग के कुछ नाराज़गी जाहिर करते हैं आपसे, वो क्या था? हाँ, वो कुछ नाराज़गियाँ ऐसी हैं कि उसको ज़हनी तौर पे ऐसा लगता है कि इन्होंने बालाजी का और बाजी का बहुत सपोर्ट किया, उसकी बहुत प्रशंसा की। मैं उनका बेटा था तो हक से तो पहले मेरे को आगे बढ़ाना चाहिए था, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। तो ये उसके अंदर में द्वेष भरा हुआ था, वो आकर के उगलता है। और उस बात को एक मोमेंट पे हमें भी रियलाइज़ होता है कि ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई अगर तुम में वो गुण होते तो हम तुम्हारी भी प्रशंसा करते, तुमको भी आगे ले जाते, पर उनके लिए तुम इतना क्रोध क्यों पाल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई भी हैं भावनात्मक तौर पे, बाप के तौर पे, तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हम अपनी भावनाओं में हैं और उसके इरादों को नहीं भाप पाते हैं, जो कि वो कमरुद्दीन के साथ मिलकर षड्यंत्र करके आया हुआ है। मारने का जो तरीका था वो कुछ अलग सा रहा, क्योंकि एकदम दबाया उन्होंने गले मिलकर, और फिर वो रिंग निकालने का क्या था? जी, वो एक्चुअली धाना जी के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त धाना जी और संता जी दो ऐसे वॉरियर थे कि जानवरों के कानों में भी उनका नाम पड़ता था, तो जानवर भी ना बिदकते थे। तो अब डायरेक्ट किस तरीके से धाना जी को मारा जाए, वो तो बहुत बड़े वॉरियर हैं, कर नहीं सकते हैं। तो ये भावनात्मक तौर पे गले लग के ही उनके बेटे ने उनको गला दबाया, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इस वक्त उनसे पावरफुल है। तो इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं था एक वॉरियर को मारने का। लाइट चंद्रसेन ने जिस तरीके से अपने पिता की हत्या की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि चंद्रसेन जो है ना वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और नेगेटिव वर्जन वो वैसे है कि उसको गद्दी चाहिए, राजगद्दी से उसको बहुत प्यार है। तो फाइनली कमरुद्दीन जो मुग़ल बादशाह है, उन्होंने बोला है कि अगर आपको गद्दी चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो उसमें से प्लान एक ये था कि आपको अपने फादर को किल करना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए भी था क्योंकि उसको बालाजी और बाजी जो है वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि उसको फादर को अपने मारना पड़ेगा। तो फाइनली उसने सोचा कि अगर ऐसा है कि हमारे धाना जो हमारे पिताजी हैं, धाना जी प्ले कर रहे हैं, जो वो बाजी और बालाजी को बहुत पसंद करते हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी प्लान ये है कि मैं उनके पास आता हूँ, वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, पर मैंने प्लान कर लिया है कि उनको मारना है मुझे। तो जो सीक्वेंस हम ये कर रहे हैं, ये सीक्वेंस वही है कि उनको मैं रियलाइज़ कराता हूँ कि आप, हालांकि ऐसा है नहीं, उन्होंने शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो राजपाट है, राजगद्दी है, उसको संभालने के लिए उस लायक बनूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी साइड पे नहीं है, वो बालाजी और बाजी की साइड पे है। तो वो नफ़रत मेरे अंदर है, वो रिवेंज लेने का जो मेरा मुद्दा है बेसिकली इस सीक्वेंस का, वो यही है कि मुझे उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। तो अब प्लान ये है कि अगर मुझे गद्दी चाहिए तो उनको हटाना पड़ेगा रास्ते से, क्योंकि वो सीरियस तरीके से मारा है आपने, मतलब गले लगकर, और कोई बेटा लाइक गले लगे और उसके बाद इस तरीके से मारे, तो ऐसा तो कोई आप नहीं सोचा? यार बुरा तो मुझे भी लगा बहुत, पर क्या करें, करना पड़ेगा। और कोई तरीका था नहीं मारने का। मतलब ऐसे ही कि अगर उनके सामने मैं तलवार लेके आता हूँ उनको मारने के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि मैं उनको मारने के लिए आया हूँ। तो पहले वो सब चीज़ें मैंने उनको बोली है कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कभी मेरी तारीफ़ें नहीं की, तो सब कुछ समझाया। लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ शाहू जी को बाजी ने बचा लिया। तो वो फिर स्ट्राइक होता है मुझे कि यार इतना कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका बेटा इनके सामने खड़ा है और वो बाजी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर वो चंद्रसेन का दिमाग जो है वो सटक जाता है, और उसके बाद फाइनली आपको पता ही है, फिर तो एपिसोड आएगा आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या हमारी सटकली टाइप्स। अच्छा, लास्ट में जानना चाहेंगे, ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं बाजीराव और बालाजी वगैरह सब देख लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी शांत रहते हैं, अगर मिस्टीरियस तरीके से आपने मारा तो वो भी खोजबीन से जरूर करेंगे कि किस तरीके से मारा। अगर आपको उनको पता चलता है कि आपने किया, तो आपके खिलाफ भी कुछ ना कुछ तो करेंगे बाजी। देखिए क्या है ना, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, बस ये है कि मेरा जो एक रिंग है वो मेरे फादर के हाथ में रह गया।
किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन बाजी को दिखता है कि वो एक रिंग है उनके हाथ में, वो किसका है। तो शायद वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे, उसको समझ में आए। और बाजी का स्ट्रांगली जो शक है वो मेरे ऊपर है, उसके फादर का भी है, बट बाजी का ज़्यादा है। बट शायद वो इतना नहीं सोच सकता है कि चंद्रसेन जो है वो अपने फादर को मार देगा राजगद्दी के लिए। तो अभी ऐसा नहीं है, जो सीक्वेंस हम करेंगे उसमें यही है कि बाजी भी थोड़ा सा सैड है मेरे लिए कि अरे चंद्रसेन के फादर जो है वो मर गए हैं या फिर उनको मारा गया है। अभी तक मारा गया उनको ये पता नहीं है, बट मर गए इतना पता है। तो आगे देखिए अभी क्या होता है पता नहीं, अभी कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे इसको समझ में आएगा। तो मैं तो कोशिश करूँगा यार मेरे बारे में कुछ किसी को एविडेंस ना मिले और मैं अपना काम करता रहूँगा ऐसे आराम से। थैंक यू।